नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है सेकंड न्यूज चैनल पर। आज का टॉपिक लेके आए हम जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम समझते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल अगर देशों की बात करें तो 29 देश आते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को इसको उत्तरी अमेरिका क्यों कहा गया? क्योंकि पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था क्या अमेरिका वेस्पुक्की। अमेरिका वेस्पुक्की सर्वप्रथम जो पुर्तगाल का नाविक था ये यहाँ पहुंचा था। तो अमेरिका वेस्पुक्की के नाम पर ही इसका नाम पड़ा अमेरिका। ठीक है, इसे न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, नई दुनिया का महाद्वीप, नई दुनिया का, जिसकी खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि स्पेन ने उसको लॉन्च किया था, स्पेन से आया हुआ था। कोलंबस ने इसकी 1492 में इसकी डिस्कवरी की थी। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जबकि दक्षिण में पनामा नहर है। तो पनामा नहर क्या करती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, जबकि पूरब में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसके कुल देशों की अगर हम बात करें इसमें तो 29 देश आते हैं। क्रम संख्या की बात करें कि दक्षिण से उत्तर की ओर कौन कौन से देश हैं, तो पनामा आएगा, इसके बाद कोस्टा रिका आएगा, फिर निकारागुआ आएगा, फिर एल साल्वाडोर आएगा, ठीक है, होंडुरास आएगा, फिर ग्वाटेमाला आएगा, बेलीज के बाद मैक्सिको के बाद यूएसए के बाद कनाडा। अब कनाडा के उत्तर पश्चिम में अलास्का है। अलास्का एक समय 1967 के पहले यूएसएसआर का अंग था, रूसी साम्राज्य का अंग था। सॉरी, यूएसएसआर नहीं, रूसी साम्राज्य का। तो 30 मार्च 1967 में हाँ यूएसएसआर था, रूस से अमेरिका ने खरीदा था 45 करोड़ 81 लाख में, जो कि अमेरिका का 49वां स्टेट बना था, प्रांत बना था अलास्का। तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्व में जो द्वीप समूह है जिनको कहते हैं वेस्ट इंडीज द्वीप समूह कहते हैं सारे देशों। इन द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो क्यूबा इसमें सबसे बड़ा द्वीप है। यह है क्यूबा। कर्क रेखा यूएसए के मैक्सिको और बहामास से पास होती है, अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति कैसी है? लगभग आयताकार है। किन किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो दक्षिण में कि दक्षिणी अमेरिका है जो कि पनामा नहर द्वारा अलग होता है, जबकि बेरिंग जो जलमार्ग है और मतलब अलास्का और एशिया। तो बेरिंग जलमार्ग किस किस को अलग करता है? उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है 29 देशों का, जो कि कुल विश्व का 16.4% होता है कुल इसका क्षेत्रफल। लगभग 3/4 भाग कनाडा और यूएसए के अंतर्गत आता है। पूरा नॉर्दर्न अमेरिका 3/4 भाग कनाडा और यूएसए में। यूएसए और कनाडा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है कि एंग्लो अमेरिका कहा जाता है।
ये दोनों कैसे हैं कि फेडरल स्टेट है। हमने भी कनाडा मॉडल से ही फेडरल सिस्टम को अपनाया, भारत ने। फेडरल सिस्टम क्या होता है? जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। इस महाद्वीप की एक विशेषता यह है कि एक भी देश इसमें लैंडलॉक नहीं है। एक भी देश इसमें तटों से कहीं ना कहीं वो सीमा साझा होते हैं, खाड़ी से या सागर से या महासागर से, परंतु लैंडलॉक नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, जो कि उत्तरी अमेरिका के तहत आता है, जिस पर अधिकार डेनमार्क का है। और डेनमार्क का अधिकार कब से है? 1680 से चल रहा है। ग्रीनलैंड की अगर खोज की बात करें कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी, तो एरिक डी रेड ने की थी। इसका 80% भाग है ना बर्फ से कवर रहता है, ढका रहता है ग्रीनलैंड का। अगर हम बात करें कि भाई उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देश कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा देश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा, जो कि सबसे नॉर्थ में है। 99,84,670 वर्ग किलोमीटर इसका घूमा क्षेत्रफल में। दूसरा बड़ा स्टेट है यूएसए, इसमें 50 प्रांत आते हैं। इसके फ्लैग में क्या होता है? 50 स्टार बने रहते हैं, जो कि 98,26,675 इसका वर्ग किलोमीटर है। तीसरा बड़ा देश है मैक्सिको, 19,64,375 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जबकि चौथा बड़ा देश है निकारागुआ, ये वाला निकारागुआ चौथा बड़ा देश है, 1,30,370 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका है, इसके बाद तीसरा बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये तो बेसिक आपको इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसके बाद इसके आसपास कौन सी द्वीप और खाड़ियां हैं, तो इसके सबसे नीचे पनामा नहर है, सबसे सदर्न पॉइंट में पनामा नहर। पनामा नहर के थोड़ा ऊपर चलोगे, पनामा देश में पनामा की खाड़ी आती है। पनामा की खाड़ी के थोड़ा और उत्तर में चलोगे तो जो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है, तो यहाँ पर यूकाटन चैनल है, जो कि होंडुरास और क्यूबा के मध्य में है, यूकाटन चैनल। उसके उत्तर में चलोगे तो मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी के पूरब में आओगे तो फ्लोरिडा जल संधि, जो कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के जल को मर्ज करती है, मिलाती है। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा यूएसए के तहत आने वाला एक प्रांत भी है। सेंट लॉरेंस खाड़ी, सेंट लॉरेंस खाड़ी, सेंट लॉरेंस नदी मर्ज होती है, जो कि ओंटारियो झील से इसका ओरिजिनेशन होता है। विश्व की सबसे बड़ी एस्टुअरी का निर्माण करती है सेंट लॉरेंस नदी। यूएसए और कनाडा की सीमा साझा होती है। इसके बाद सेंट लॉरेंस की खाड़ी के पूरब में आओगे तो लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर एक क्या है? जलधारा भी है। न्यूफाउंडलैंड द्वीप सबसे पूर्वी द्वीप है ये। इसके थोड़ा ऊपर चलोगे तो डेविस जलमार्ग, डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को पृथक करती है या मर्ज करती है। बैफिन की खाड़ी के ऊपर चलोगे तो ये बैफिन द्वीप है, ये एल्समियर द्वीप है, और ये जो तीन है ना, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के दक्षिण में हडसन जलमार्ग है, और हडसन जलमार्ग के जब सदर्न पॉइंट में आओगे तो ये वाला एरिया हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी के नीचे में जेम्स की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी महत्वपूर्ण है, पूरा कैनेडियन शील्ड है, कैनेडियन शील्ड मतलब ढाल है, बर्फ का क्षेत्र है पूरा। नीलसन नदी है, ठीक है ना, इसमें मर्ज होती है। इसके बाद हडसन की खाड़ी में साउथ हैम्पटन द्वीप है, ये फ्रैंकलिन द्वीप है, डेक्स द्वीप है। डेक्स द्वीप के पूरब में आओगे मैक्समूलर जल संधि,
मैक्स मुलर जल संधि कहां पर, बैक्स द्वीप के पूर्व में। मैकेंजी की खाड़ी, ग्रेट स्लेट लेक है ये वाला एरिया कनाडा में। यहां से कौन सी नदी निकल रही है, मैकेंजी नदी निकल रही है। मैकेंजी नदी क्या है, कनाडा की सबसे बड़ी नदी है और मैकेंजी की खाड़ी में मुहाना बनाती है। मैकेंजी की खाड़ी किसके तहत आती है, बीफोर्ड सागर के तहत आती है। बीफोर्ड सागर किसके तहत आता है, आर्कटिक महासागर के तहत, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के नॉर्दर्न पॉइंट में क्या है, आर्कटिक महासागर है। जबकि बेरिंग जल संधि एशिया और अलास्का मतलब यूएसए को अलग करती है, मतलब उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। दक्षिण में आओगे तो चुक्सी सागर मिलेगा, चुक्सी सागर। ये वाला एरिया प्रशांत महासागर है। ये ब्रिस्टल की खाड़ी है। अलास्का के तहत क्या अल्यूशियन द्वीप समूह है जी, अल्यूशियन द्वीप समूह जो कि अलास्का के तहत आते हैं। अलास्का के दक्षिण में आओगे तो अलास्का की खाड़ी है। मैक्सिको के तहत आने वाली ये कैलिफोर्निया है जो कि यूएसए के तहत आता है, कैलिफोर्निया प्रांत। जबकि कैलिफोर्निया की खाड़ी है वो मैक्सिको के तहत आती है, प्रशांत महासागर में मैक्सिको की खाड़ी। कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका देश है। कोस्टा रिका देश में कोरोनाडो की खाड़ी है। तो ये तो हो गई एक बेसिक जानकारी। ये पश्चिमी द्वीप समूह के बारे में थोड़ा बताएं आपको। क्यूबा सबसे बड़ा द्वीप है वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का, क्यूबा। बहामास कर्क रेखा गुजर रही है। हैती डोमिनियन रिपब्लिक, सान जुआन, एंटीगुआ बारमुडा, बारबाडोस, तो ये क्या है, सब द्वीप समूह। इन सबको मर्ज कर दो तो कहते हैं वेस्ट इंडीज। ये कैरिबियन सागर के तहत आते हैं सब, कैरिबियन सागर। ठीक है, तो ये हो गई है एक बेसिक जानकारी किसकी, उत्तरी अमेरिका की। कल के टॉपिक में समझेंगे इसका भौतिक विभाजन क्या है। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, अन्य जो लोग हैं उनको आप शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।